काउंटिंग शुरू हो चुका है। 108 सेंटर्स में काउंटिंग होगा और आपको बता दूं कि इसके लिए 242 कंपनी सेंट्रल फोर्स को रखा गया है। त्रिस्तरीय यहाँ सिक्योरिटी है, बाहर स्टेट पुलिस, अंदर स्टेट आर्म्ड पुलिस और सबसे अंदर है सेंट्रल फोर्सेस। और आपको बता दूं कि सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती हुई यहाँ चुनाव की काउंटिंग होगा और दो जो चुनावी एजेंट्स हैं उनके बीच में जो बैठेंगे उनको आज पीपीई किट और फेस शील्ड और सबके साथ बैठना पड़ेगा। प्रोटोकॉल जारी किए चुनाव आयोग ने, उसके तहत वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में पहला रुझान आपको दिखाई देगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, जहां मौजूद है, काउंटिंग शुरू, खबर आ गई? देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूं वो ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीर है और मैं आपको ये बताऊं कि ममता बनर्जी के घर के बाहर अभी जब हम लोग बात कर रहे थे सुमित जी आपसे और रोमाना से, तो यहाँ बहुत सारे लोग थी, चहलकदमी कर रहे थे। लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जो भी लोग बाहर खड़े थे वो सब अंदर चले गए हैं, यानी सब लोगों ने टीवी पर नजर गड़ा ली है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। हर कोई, एक तरफ काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग शुरू है तो दूसरा हर कोई टीवी से चिपक कर नतीजे का इंतजार करने लगा। दक्षिण भारत की एक एक सीट का हिसाब देने के लिए मेरी सहयोगी पिंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 8 बज गए, पिंकी, काउंटिंग शुरू? देखिए, बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जहां तक बात अगर हम तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी की करें, और तीनों ही राज्यों में इस वक्त काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब इंतजार है कुछ ही देर में जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी उसके बाद तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है हर काउंटिंग बूथ पर इस वक्त किया जा रहा है, जहाँ पर मास्क, फेस शील्ड और साथ ही सैनिटाइजर तमाम उपलब्ध है और साथ ही सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा देखी जा सकती है। जी रोमाना, काउंटिंग शुरू हो गई है। हमारे रिपोर्टर्स ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। इस बार ये कोरोना काल, संकट काल, कोविड प्रोटोकॉल की पूरी एहतियात बरतते हुए ये काउंटिंग हो रही है। सिर्फ उम्मीदवार को तभी अंदर जाने की या उनके प्रतिनिधि को तभी अंदर जाने की इजाजत होगी जब या तो वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे या फिर दोनों डोज वैक्सीनेशन की ली हो उसका सर्टिफिकेट दिखाएं। साथ ही आपको बता दें इस बार ज्यादा वक्त लग सकता है काउंटिंग के अंदर, क्योंकि बीच बीच में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार वहां पर चलेगा। तो पूरी एहतियात के साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव प्रचार जिस तरीके से हुआ, उसमें जो धज्जियां उड़ी कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर, उसके बाद अब पूरी चुस्त दुरुस्त तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब लुटाकर अगर होश में आए तो फिर क्या आए, कुछ उसी तर्ज पर। जी जी, इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त पहला रुझान आ सकता है। हमारी जो टीम 11 यहाँ मौजूद है उसमें ज्यादातर लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए कहा है कि टीएमसी की वापसी हो रही है और असम के लिए कहा है कि बीजेपी की वापसी हो रही है। लेकिन पहला रुझान का इंतजार है, किसी भी वक्त पहला रुझान आने वाला है। चुनाव आयोग के पास क्या जानकारी है? चुनाव आयोग के पास विजय विद्रोही। देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती है और पोस्टल बैलेट के लिए इस बार थोड़े एहतियात ज्यादा किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या भी ज्यादा है। पहले पोस्टल बैलेट लाए जाते हैं, उनके सभी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों को दिखाए जाते हैं, फिर उनको मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद जो उनकी काउंटिंग शुरू होती है उसका फिर नतीजा परिणाम घोषित होगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की नौबत आएगी। तो ऐसे में कायदे से तो करीब आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जो ये तस्वीरें आ गई हमारे पास। पोस्टल बैलेट जो पहुंचे हैं उनको मिक्सिंग किया जा रहा है, जैसे कि विजय विद्रोही अभी बता रहे थे। और इस बार पोस्टल बैलेट ज्यादा भी है, इसीलिए पोस्टल बैलेट को मिलाकर मिक्स कर कुछ समय लग सकता है। ये तस्वीरें पहली आपको दिखाई दे रही हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। मेरे ख्याल से ये तस्वीरें दक्षिण भारत के किसी राज्य की हैं या तो और आंकड़ा मैं दे देती हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास आंकड़ा है सर्विस वोटर्स का, वो तमिलनाडु में, क्योंकि आपने बताया कि दक्षिण भारत की तस्वीरें लग रही हैं। तमिलनाडु में 72,853 सर्विस वोटर्स, केरला 56,759 सर्विस वोटर्स, पुडुचेरी 303 है। इसके अलावा असम के अंदर 62,134 और पश्चिम बंगाल में 1,12,642 सर्विस वोटर्स जो पोस्टल बैलेट के जरिए जिन्होंने वोट किया है। जैसे ही 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले समझ लीजिए आप इस बात को, ईवीएम की मशीन नहीं खुलती है, वहां पर गिनती शुरू नहीं होती है। सबसे पहले ये पोस्टल बैलेट खुलता है जो सर्विस वोटर्स, और इस बार तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया है कोरोना प्रोटोकॉल के चलते। सुमित, मनोकिया, पोस्टल बैलेट का काम शुरू हो गया, कितना टाइम लगेगा पहला रुझान आने में? 8:05 हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, गिनती शुरू हुए। देखिए, दो बातें हैं। पहला, इस बार टेबल कम है, दूसरा इस बार मैन पावर कम है और जो गिनती है उसको दूसरी बार करके तब रुझान को रिलीज किया जाएगा। तो ऐसे में कभी और कई मिनट लगेंगे पहला रुझान आने में। अगर मैं ये कहूँ कि ये इतना स्लो रहेगा कि 1 घंटा लग जाएगा सिर्फ पोस्टल बैलेट कंप्लीट करके आगे बढ़ने में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज लोगों की संख्या जो कार्यरत हैं अधिकारी
चुनाव आयोग की तरफ से और उसके साथ साथ जो क्रॉस चेकिंग करते हैं वहां पर बैठे हुए पॉलिटिकल नेता के नुमाइंदे, एजेंट्स और बाकी सारे लोग जो तैनात रहते हैं, तो इसमें अभी फिलहाल कुछ समय लगेगा। पहला रुझान आने में कुछ मिनटों का इंतजार कुंतल, करना आज पहले पड़ेगा। रुझान के लिए भी थोड़ा ज्यादा इंतजार। हाँ जी बिल्कुल, सारे टेबल होकर फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद वो अगर माइक्रो ऑब्जर्वर को कुछ देखना है, देखिए पोस्टल बैलेट्स में क्या होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर का रोल भी काफ़ी अहम है। वो सब होकर मुझे लगता है कि कुछ समय तो ज़रूर लगेगा। मुझे लग रहा है कि 8:35-40 तक पहला कोई रुझान आ सकता है। 8:35-40 तक। कुंतल बिल्कुल स्पेसिफिक बात करता है, नंबर दे के बात करते हैं। कुंतल के पास सारी जानकारी पहले पहुंच जाती है, ऐसा लगता है, चाहे वो नंबर की बात हो चाहे समय की बात हो। पंकज झा, आपके हिसाब से क्या कहता है अनुभव आपका, कितनी देर में रुझान आना चाहिए? 8:07 हो चुके हैं। इस बार थोड़ा सा वक्त लगेगा सुमित, और वैसे भी असाधारण परिस्थिति है। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे थे दक्षिण भारत के किसी हिस्से की पता नहीं, और जो पोस्टल बैलेट की था और वहाँ भी जो सामाजिक दूरी की बात कर रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद आपने देखा कैसे उसकी धज्जियाँ उड़ रही थी। मुझे याद है ये जो पोस्टल बैलेट तो एक बड़ा भ्रामक होता है। एक तो आधे घंटे 40 मिनट जैसा कह रहे हैं कि कुंतल को कि पहले रुझान आने में लगेंगे, और ये बड़ा भ्रामक होता है, कभी कभी छलावा भी होता है। बिहार में आप एक बार देख चुके हैं कि 2015 में पोस्टल बैलेट पर कैसे बीजेपी कैंप में मिठाई और लड्डू बंटने लगे थे। तो पोस्टल बैलेट के आधार पर कैसे क्या होगा वो ममता बनर्जी भी बता चुकी हैं, दिलीप घोष भी बता चुके हैं, जिसका जिक्र देवांग कर रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा पहले रुझान के लिए। जैसा पहले होता था वैसा इस बार नहीं हो पा रहा है। दो खास मेहमान भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रदीप सिंह जी मुझे दिखाई दिए थे। लेकिन अगर आलोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहला रुझान आए उसके पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, खेला होबे कि ना होबे? देखिए, सबसे पहले सुमित जी हम कामना करते हैं कि कोरोना के संकट से बंगाल से कोरोना पूरी तरह से और पूरे देश से कोरोना से मुक्ति मिले। आप और हम सब लोग चाहते हैं कि सारे रैलियों के बाद पॉलिटिकल जो ऐतिहासिक आज का दिन है भारतीय राजनीति में, उसमें जिस तरह का बंगाल में दिखाई दे रहा है, कांटे का मुकाबला इस बीच हमने सर्वे में आलोक जी माफ करिए, बीच में टोक रहा हूँ। पहला रुझान आ गया मेरे पास, पहला रुझान आ गया। आलोक जी माफ करिएगा, बीजेपी के लिए पहला रुझान आया है बांकुरा से। बीजेपी आगे है बांकुरा में, पहला रुझान सामने आ रहा है। ये शुरुआत हुई है और कैनिंग सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। बांकुरा से बीजेपी और कैनिंग से टीएमसी आगे चल रही है। तो पहले रुझान के तौर पर 1-1। और अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखें तो कुल मिलाकर आंकड़ों में ऊपर टैली में 2 बीजेपी दिखाई दे रहा है, 1 टीएमसी दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी के लिए 2 रुझान सामने आ चुके हैं, एक बांकुरा से और दूसरा देखना पड़ेगा कहां से आया है। टीएमसी 3 हो गया है, बहुत तेजी से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। टीएमसी 3, बीजेपी 2। रुमाना, पंकज जी दिख रहा है ये कहां से आ रहे हैं पहले आंकड़े, ये रुझान जो आ रहे हैं शुरुआती? बांकुड़ा से आ रहा है और एक कैनिंग से टीएमसी आगे आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि इन रुझानों से अभी मत जाइएगा, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट के हैं और चीजें बदल सकती हैं। ये आंकड़ा बदला है, देखिए इस वक्त बराबरी पर मामला पहुंच गया है। टीएमसी 3, बीजेपी 3, आंकड़ा बदल रहा है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। पोस्टल बैलेट ही है अभी जो खुल रहा है और उसी के आधार पर रुझान आने शुरू हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की फाइट पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी की रही है, वो शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। टीएमसी बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर, ये पोस्टल बैलेट जो खुले हैं और टीएमसी बीजेपी दोनों 3-3 पर बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, मतलब पहले रुझान भी बिल्कुल बराबरी पर। सुमित, मेरी नजर तो टैली पर बनी हुई है लगातार। रुमाना स्क्रीन से आंखें आप हट नहीं रही हैं, लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। आपको बता दें 4-3 हो गया, टीएमसी 4-3 हो गया पश्चिम बंगाल में। और बाकी जो 4 राज्य हैं उनके वो टैली चेंज नहीं हो रही है, वहां पर अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे, इस वक्त ये बड़ा रुझान आ रहा है। मुर्शिदाबाद जैसी सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी 4 और बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर है। बाकी 4 राज्यों में अभी रुझान आने शुरू भी नहीं हुए। रुमाना, बिल्कुल मुर्शिदाबाद मतलब कांग्रेस का गढ़, मतलब अधीर रंजन चौधरी की साख की सवाल, और वहां पर टीएमसी अगर बढ़त बनाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि फाइट सीधे सीधे बराबरी की टीएमसी 5 पर पहुंच गई है। देखिए आंकड़ा किस तरीके से बदल रहा है, रुझानों में टीएमसी आगे, 5 पर टीएमसी, बीजेपी 3 पर। तो फिलहाल ये बराबरी की टक्कर में शुरुआती रुझान है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टल बैलेट है वो खुल रहे हैं और उसी से ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बंगाल में टीएमसी 5, बीजेपी 3 सीट पर आगे, मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे, मतलब लेफ्ट कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब सीधे सीधे मामला टक्कर का टीएमसी और बीजेपी के बीच, और आंकड़ा बदल गया है। टीएमसी 6,
टीएमसी 6, बीजेपी 3। मतलब अगर सीधी फाइट है तो सीधी फाइट में टीएमसी को फायदा क्या मिलेगा? मैं फिर से दोहरा दूं, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, महज 2 मिनट पहले से पहले रुझान आने शुरू हुए। ये पोस्टल बैलेट है जो खुल रहा है, और पोस्टल बैलेट में टीएमसी 6, बीजेपी 3, ये शुरुआती रुझान। अपने आप में बहुत कुछ इन्हें देखकर नहीं कहा जा सकता है पंकज जी, लेकिन फिर भी ये एक तस्वीर जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, और तस्वीर में दिख रहा है, जो ऊपर में आंकड़े दिख रहे होंगे आपको पट्टी पर, उसमें टीएमसी को बढ़त है 6 और बीजेपी या इस वक्त बड़ी खबर पंकज जी, अलीपुरद्वार से शायद बीजेपी आगे है, इस तरीके की खबर सामने निकल कर आ रही है। अलीपुरद्वार मतलब ये नॉर्थ बंगाल का इलाका है, और अलीपुरद्वार से बीजेपी आगे। माना जा रहा था कि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी बेहतर कर सकती है, अलीपुरद्वार का यह आंकड़ा सामने निकल कर आया है। अलीपुरद्वार से फिलहाल बीजेपी आगे, तो टीएमसी 6 और बीजेपी 3, अभी तक का आंकड़ा यही है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे चल रही है, बांकुड़ा का हमने आपको बताया, वहां का सामने निकल कर आई तस्वीर, बांकुड़ा में बीजेपी आगे है, बांकुड़ा से बीजेपी आगे है। हालांकि वहां से अभिनेत्री एक और इम्पोर्टेंट चीज पता लग रही है रुमाना, कि नादिया की 2 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंकज, आप तो शायद गए भी थे उस इलाके में, वहां पर आगे दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कह रहे थे ना कि कई बार क्या होता है कि आप ग्राउंड पर होते हैं और क्या होता है रिजल्ट में कि एक काउंटर रिएक्शन भी होता है, उसकी वजह से उस इलाके में अगर देखिए जहाँ कहा जा रहा था कि बीजेपी वहाँ अच्छा कर सकती है, वहाँ टीएमसी आगे है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो अलीपुरद्वार से बीजेपी आगे चल रही है, और अभी तक जो है टीएमसी बिल्कुल दोगुने है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन बार बार हमको ये बताना चाहिए कि सिर्फ ये पोस्टल बैलेट के ही रुझान है, आगे असली जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा असली तस्वीर क्या होगी। केरल के भी रुझान आगे हैं, असम के भी, असम में 2 बीजेपी आगे है, केरल में 5 में लेफ्ट गठबंधन आगे है, 2 में कांग्रेस आगे है। तो अब धीरे धीरे बाकी राज्यों के रुझान आने भी सामने आ गए। तमिलनाडु में भी खाता नहीं खुला है, लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर टीएमसी आगे दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले इन शुरुआती रुझानों में, जो कि पोस्टल बैलेट के रुझान होते हैं। 6 पर टीएमसी, 3 पर बीजेपी। असम के फिगर भी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर आपके दाहिने हाथ की तरफ। असम, केरल में लेफ्ट 7 और 3, लेफ्ट के खाते में 7 है, कांग्रेस के खाते में 3 का रुझान है। ये साफ समझ में आ रहा है कि बहुत तेजी से अब काम शुरू हो गया है। कुछ ही देर में तमाम आंकड़े, तमाम स्क्रीन भरी हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ये शुरुआती पोस्टल बैलेट जैसे ही इनके रुझान आने शुरू हुए, टीएमसी ने बढ़त बना ली, टीएमसी 6, बीजेपी 3। इसके अलावा असम में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एडवांटेज बीजेपी, वहां पर रुझानों में पहले बीजेपी का खाता खुला है। केरल, जो हमारे एग्जिट पोल ने दिखाया था एलडीएफ की वापसी, तो पहले रुझानों में केरल में भी एलडीएफ का ही खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। पुडुचेरी से हालांकि अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं निकल कर आया, तमिलनाडु से अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं निकल कर आया, लेकिन सबकी नजर जो है इस वक्त देखिए असम में जिस तरीके से हमारे एग्जिट पोल ने दिखाया था बीजेपी को एडवांटेज, वापसी बीजेपी सरकार की, रुझानों में बीजेपी ने खाता खोल लिया है। केरल में लेफ्ट 10, कांग्रेस 5, एलडीएफ यूडीएफ, टीएमसी 8 हो गई है। रुमाना माफ करेगा, टीएमसी 8 हो गई है, बीजेपी 3 पर। बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके सामने स्क्रीन पर 8, 3, 0, 0, और पुदुचेरी में अभी 0, 0, 0, लेकिन असम में 3 और 1 हो चुका है। 3 बीजेपी के खाते में। बीजेपी के लिए अच्छी खबर असम से, लेकिन बुरी खबर अभी के तौर पर, रुझान के तौर पर 9 और 4, मेरे बोलते बोलते टेलीफिट चेंज हो गई पश्चिम बंगाल की। 9 टीएमसी, 4 बीजेपी, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 0 पर है। बंगाल में टीएमसी 9, बीजेपी 4। कुछ पता चल पा रहा है ये कहां से फायदा मिल रहा है टीएमसी को? कुमारग्राम और काशिनी, ये 2 सीटों के नाम और सामने निकल कर आ रहे हैं जहां से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। पंकज जी, अभी जो देख रहे हैं ना आप टीवी स्क्रीन पर कि 9 पर टीएमसी आगे है, तो कुमारग्राम और दालचीनी, इन दोनों ही सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। अभी जो है उसमें टीएमसी ने काफ़ी बढ़त बना ली है, बीजेपी सिर्फ 4 ही सीटों पर आगे है। तो अभी जो नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं, नादिया से भी आ रहे हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से भी जो रुझान है, अब देखिए टीएमसी 10 सीटों पर आ गई है। डिटेल्स जान लेते हैं, शोभना के पास चलते हैं। 10 पर टीएमसी, 4 पर बीजेपी। शोभना, बिल्कुल इलेक्शन सेंटर में मौजूद हूं और बहुत तेजी के साथ ये टैली बदल रही है लगातार। रुमाना, सुमित आपको बता ही रहे हैं, और आप इस आंकड़े को देख सकते हैं। बंगाल की 13 सीटों के रुझान हमें मिलने लगे हैं। टीएमसी ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये अभी पोस्टल बैलेट्स हैं, अभी ईवीएम नहीं खुले हैं। तो टीएमसी 9 पर और बीजेपी 4 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर इस समय की पश्चिम बंगाल के आंकड़े की अगर बात करें, मुर्शिदाबाद सीट से टीएमसी आगे चल रही है। आप देख सकते हैं नादिया की जो 2 सीटें हैं वहां से भी टीएमसी आगे चल रही है, यानी टीएमसी, ये आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 11 पर
पर टीएमसी और 4 पर अब बीजेपी हो चुकी है। पुदुचेरी में भी खाता नहीं खुला है। हल्दिया की 2 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। यानी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के दिलचस्प मुकाबले की बात लगातार हो रही थी, आंकड़ों में भी वो साफ साफ देखा जा सकता है। सुमित, तो बिल्कुल ये आंकड़े सामने आ गए आपके। टीएमसी ने और बढ़त बना ली है। बीजेपी भी 1 सीट का फायदा लेते हुए टीएमसी 11 पर आगे, बीजेपी 5 पर आगे, लेकिन करीब डबल की बढ़त है टीएमसी की इस वक्त बीजेपी के मुकाबले। बिल्कुल शुरुआती रुझान है। 8 बजे अभी काउंटिंग शुरू हुई है। अभी तो ईवीएम छुआ तक नहीं है, ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में भी बिल्कुल शुरुआती रुझान जो इस वक्त सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान जो सियासी तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें टीएमसी की दुगनी बढ़त। पंकज जी, कुछ जानकारी मिली आपके 2 सीटों की? ये हल्दिया की 2 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी अभी 11 सीटों पर है आगे, बीजेपी है 8 सीटों पर। टीएमसी उत्तर दिनाजपुर की 2 सीट पर आगे पंकज। हाँ, उत्तर दिनाजपुर की 2 सीटों पर आगे है और ये भी थोड़ा सा मुस्लिम बहुल इलाका है। अभी देखिए बराबरी का मामला है, 11 और 10 पंकज, 11 और 10 बहुत करीब बीजेपी पहुंच गई है। टीएमसी के बहुत करीब बीजेपी आ गई। जहां पे आधा का अंतर था वहां बीजेपी ने बहुत जल्दी रुझानों में रिकवर किया अपने आप को। 10 और 11 का अंतर हो गया, 1 सीट का मात्र अंतर रह गया है। बहुत तेजी से चीजें बदल रही। हमने आपको कहा था कि 8 बजे के बाद सीधे रुझान आने सामने होंगे और वही आने शुरू हो गए हैं। जल्दी बोलिए। रघुनाथगंज से बीजेपी आगे। आप जैसा कह रहे थे ना सुमित कि फंसा हुआ सा मामला है, तो अभी तस्वीर बिल्कुल उसी तरीके की है कि टीएमसी 11 पर है, बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है बंगाल में। और बंगाल में 1,12,000 सर्विस वोटर, तो बैलेट पोस्टल बैलेट जो है अभी सिर्फ उसकी गिनती हो रही है। फिलहाल झारग्राम में बीजेपी 2 सीट पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारग्राम में बीजेपी 2 सीट पर आगे। देखिए आप किस तरीके से फासला कम होता हुआ बीजेपी और टीएमसी के बीच। टीएमसी 13, बीजेपी 10, ज्यादा फासला नहीं है। बीच में ये डबल का अंतर हो गया था, लेकिन ये पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझान बिल्कुल सामने निकल कर आ रहे हैं और इसमें बहुत तेजी के साथ बीजेपी टीएमसी के नजदीक पहुंचती हुई। टीएमसी 13, बीजेपी 10, इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये शुरुआती रुझान जो सामने निकल कर आ रहे हैं। असम में देख सकते हैं आप, बीजेपी 5 पर बढ़त बना चुकी है, कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है। वहीं आगे देखें केरल में, तो केरल में लेफ्ट फ्रंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिया है। 14-10, 14 टीएमसी, 10 बीजेपी। टीएमसी ने फिर लीड लेनी शुरू की है। पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बहुत तेजी से इन रुझानों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये आपको साफ कर दे कि ये शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट ही गिना जा रहा है अभी। ये उड़ता ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन रुझानों से आइडिया तो मिल ही जाता है। असम में 5 बीजेपी, कांग्रेस 2, 15-12 बहुत तेजी से फिर बदल गया। 15 और 12 आंकड़ा बदल रहा है, पल आंकड़ा बदल रहा है। टीएमसी 15, बीजेपी 11। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आंकड़ा बदल रहा है, लेकिन लगातार टीएमसी ने बढ़त बना रखी है। अभी तक शुरुआती 15 और 13 हो गया ऊपर की टैली में। बिल्कुल 15-13 हो चुका है ये आंकड़ा। टीएमसी 15, बीजेपी 13। करीमपुर से बीजेपी आगे, करीमपुर सीट, वहां से बीजेपी ने बढ़त बनाई। 15 और 14, बीजेपी और नजदीक आते हुए टीएमसी के 15-14 पर पहुंच गया आंकड़ा। बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ मामला। अभी तक एक बार भी लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाई है। क्या बीजेपी आगे निकलने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बराबरी पर आ चुका है मामला। टीएमसी 15 पर है, बीजेपी 14 पर है और म्यांमारी से बीजेपी आगे। एक और सीट जानिए आप, म्यांमारी से बीजेपी आगे। 15-14, टीएमसी 15 पर, बीजेपी और 15, टीएमसी 15। यहां पर मामला बिल्कुल बराबरी पर। अभी तक शुरुआती रुझानों में ये पहला मौका है जब टीएमसी बीजेपी बराबरी पर। पहली बार हुआ है रुमाना ये सुबह से। शुरुआती रुझानों में पहली बार बराबरी पर आ गए हैं टीएमसी और बीजेपी। 8:19 पे, 8:19 पर पहली बार बराबरी पर है। तो बंगाल के रुझान, बीजेपी 15, टीएमसी 15, इस वक्त कुल 30 सीटों के रुझान आ गए और लीजिए टीएमसी ने फिर बढ़त बना ली। टीएमसी 17 पर निकल गई है, बीजेपी 15। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं। महज 20 मिनट हुए अभी गिनती शुरू हुए हुए। बिल्कुल शुरुआती रुझान है। इन शुरुआती रुझानों में बराबरी पर आने के बाद एक बार फिर टीएमसी ने थोड़ी बढ़त बनाई है। टीएमसी 17, बीजेपी 15। ये पश्चिम बंगाल के आंकड़े, लगातार आंकड़ा बदलता हुआ। और देखिए आप केरल के अंदर देखिए जरा किस तेजी के साथ लेफ्ट फ्रंट 30 सीटों पर बढ़त बना ली है शुरुआती रुझानों में। पश्चिम बंगाल में 17-15 हो गया है। तो पश्चिम बंगाल और केरल में बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपके सामने नतीजे हैं। लेफ्ट 24 पे आ गया था केरल में, माफ करिएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 17 टीएमसी, 15 बीजेपी और संयुक्त मोर्चा भी 1 सीट पर मुझे आगे बताया गया था, लेकिन शायद पीछे छूट गया है फिर रुझानों में, इसलिए वो टैली में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर करीब 32 सीटों का रुझान हमारे सामने है, जिसमें 17 टीएमसी है, 15 पर बीजेपी। आप समझ सकते हैं किस हद तक कांटे की लड़ाई। 21 टीएमसी ने सीधे 4 सीटों का जम मारा, 17 से बढ़कर 21 हो गया। सीट भी है, इसमें मल्हाटी की सीट भी है जहां से टीएमसी आ गया है। पंकज जी
जी हाँ बिल्कुल, और खड़गपुर सदर से भी टीएमसी आगे चल रही है, लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो नंदीग्राम से जहां से हम लोग को था वहां से अभी तक रुझान नहीं आया। हालांकि वहां भी खड़गपुर सदर का आपने जिक्र किया, खड़गपुर सदर वो 3 सीटें पिछली बार जो बीजेपी ने जीती थी ना, उसमें खड़गपुर सदर सीट जो है दिलीप घोष की सीट थी, लेकिन इस बार दिलीप घोष की वो सीट जो बीजेपी ने जीती थी उस वक्त शुरुआती रुझान में टीएमसी ने बढ़त बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आंकड़ा देख लीजिए आप, टीएमसी 21 पर, बीजेपी 15 पर। इस वक्त का ये आंकड़ा आपके सामने, बंगाल में टीएमसी 21, बीजेपी 15 सीट पर बढ़त बनाए हुए। मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, आंकड़ा बदल गया, बीजेपी 16 पर आ गई है, टीएमसी 21 पर। सुमित, बिल्कुल बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन हैशटैग एबीपी रिजल्ट पर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी मिलती जा रही है। मुझे बहुत से दर्शक कह रहे हैं कि अभी ये रुझान है, इसको बार बार बोलते रहिए, हम बार बार बोल रहे हैं ये रुझान है, रुझान है, रुझान है। ये पोस्टल बैलेट है, 21-16-1, 21-16-1, 21 पर टीएमसी, 16 पर बीजेपी, जी माफ करिएगा, और 1 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है इस वक्त की। देखिए मदारीहाट से टीएमसी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर ये भी जान लीजिए आप, मदारीहाट बीजेपी आगे, टीएमसी आगे। पंकज कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, वही जो अभी रोमाना ने कहा, मदारीहाट सीट पर आगे चल रही है बीजेपी, वो अभी उन्होंने बताया है। अभी देखिए ना 22-19 का मतलब पल पल बदल रहा है, जैसे हार्ट बीट होता है, कभी टीएमसी आगे कभी बीजेपी बदल रही है। असम में 10 और 2 है, केरल में तो 33 और 23 है। केरल में बहुत तेजी से रुझान सामने आ रहे हैं, 33 और 23। तमिलनाडु में मामला स्लो है, बीजेपी 0 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5 पर है। जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा था एग्जिट पोल में, लगभग वही तमिलनाडु की तस्वीर है। पुदुचेरी में भी खाते नहीं खुले, 0-0-0 दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल पर है, 22-19-1, 22 पर टीएमसी, 19 पर बीजेपी। मामला बिल्कुल फंसा हुआ है। कांग्रेस प्लस का खाता खुला। ये कौन सी सीट है पंकज, कांग्रेस प्लस वाली? एक सीट कांग्रेस प्लस वाली आई है, कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस लेफ्ट का खाता खुला है। हासन सीट है ये। हासन सीट है जी पंकज जी, ये हासन सीट है जहां पे कांग्रेस गठबंधन जो है वहां आगे चल रही है। तो हासन सीट है जहां से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने अपना खाता खोला है। फिलहाल टीएमसी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। ये शुरुआती रुझान, महज 23 मिनट हुए अभी काउंटिंग शुरू हुए, पोस्टल बैलेट है उसी की गिनती हो रही है, लेकिन इसी में बढ़त टीएमसी ने बनाई हुई है। 24 टीएमसी 24 सीट पर बढ़त और बीजेपी भी 24। आंकड़ा बदल गया है, टीएमसी बीजेपी 24-24, बिल्कुल बराबरी पर मामला। इससे पहले टीएमसी बीजेपी 15-15 की बराबरी पर आए थे और अब दोनों आगे बढ़कर 24-24 की बराबरी पर आ गए हैं। बात वही 25-26, आप बोलते नहीं, आंकड़ा फिर चेंज हो गया। बिल्कुल आंकड़ा बदला है, टीएमसी 26, बीजेपी 25। यही तो कहा जा रहा था कि साहब पश्चिम बंगाल के अंदर मामला फंसा हुआ है, पश्चिम बंगाल के अंदर मामला आर पार का। रानीगंज से बीजेपी आगे है और दांतन में भी बीजेपी आगे, सिउरी, मुरारी, इन तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी देखिए 27-27, 55 सीटें हमारे सामने, 27 बीजेपी, 27 टीएमसी, 1 पर कांग्रेस गठबंधन। जी पंकज, अभी 15-15 सीटों पे दोनों बराबर थे। अभी देखिए 27-27 पर दोनों बराबर हो गए। रानीगंज पर और केसियारी, इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नालहाटी और मंगलकोट, पश्चिम बंगाल में चुनाव फंसा हुआ है। साफ तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। शुरुआती रुझानों में करीब 24 मिनट का वक्त हो गया। 24 मिनट के बाद 29-29 लगभग 7 सीटें आ गई है। रुमाना, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है इतने साल हम लोग कवर कर रहे हैं नतीजों को, और पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि शुरुआती रुझान में जब इतने सीटों के रुझान आ गए हों, करीब 60 से ज्यादा सीटों के रुझान यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी बराबरी और इतनी टक्कर की लड़ाई देखने के लिए मेरे आसनसोल से बीजेपी आगे। फिलहाल आसनसोल से बीजेपी आगे है। आसनसोल मतलब अग्निमित्रा पॉल, फैशन डिजाइनर, उनकी सीट से वो आगे चल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है वो पश्चिम बंगाल में, अग्निमित्रा पॉल। 29-30 बीजेपी आगे, पहली बार बीजेपी आगे निकली है। देखिए टैली में पहली बार बीजेपी आगे निकली है। 29 टीएमसी, 30 बीजेपी गठबंधन, 1 पर कांग्रेस। यानी 60-61 सीटों में पहली बार बीजेपी ने लीड बनाई है। 24 मिनट के बाद पहली बार बीजेपी इन रुझानों में आगे निकली है। 8:24 पर आप कह सकते हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी आगे 30 सीट भी 33 और बड़ी बढ़त बीजेपी ने बना ली है। न सिर्फ आगे बल्कि बढ़त बनाते हुए बीजेपी टीएमसी पर 8:25 बीजेपी 33, टीएमसी 29, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर ही अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। कुमारग्राम में बीजेपी आगे। पंकज जी, कुमारग्राम से बीजेपी आगे चल रही है और अब देखिए जैसे पिछले कुछ समय से ना बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। 33 पर है, टीएमसी 29 पर है और आपको बताऊं कि
रानीगंज में भी बीजेपी आगे बढ़ाई हुई है, दांतन में, सियूरी में, मुराराई में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो अभी देखिए बीजेपी 33 पे पहुंच गई और टीएमसी 29, यानी 4 सीटों का फासला। और जो तीसरा मोर्चा था उसके हिस्से में अभी तक सिर्फ एक ही सीट जो है बढ़त के आधार पर है। बिल्कुल, और मालदा में बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है, कुमारग्राम में टीएमसी आगे चल रही है, कालचीनी में टीएमसी आगे चल रही है। आप देखिए किस तेजी के साथ आंकड़ा बदल रहा है। टीएमसी 32 पर पहुंच गई है। बीजेपी ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, 33 पर बीजेपी आगे, और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ एक सीट। मतलब बात वही आकर रुकती है कि त्रिकोणीय नहीं, ये मामला सीधे आर पार का। इसमें लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ, जो फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन था, वो कुछ कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई बड़ी सीधी, बंगाल की लड़ाई सीधी आर पार वाली टीएमसी और बीजेपी के बीच। ये शुरुआती रुझान 66 सीटों का पूरा हिसाब लेने के लिए चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल, और जिस तरीके का नतीजों का अपडेट इस समय तक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं रोमाना, उससे तो ये साफ है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। जिस तेजी के साथ ये टैली बदल रही है, देखिए इस समय की अगर टैली की बात करें तो बीजेपी आगे है। बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बंगाल की 66 सीटों के रुझान हमें मिलने लगे हैं और 36 सीटों पर देखिए ये जो फासला है वो बढ़ता भी जा रहा है। और हमें बिहार चुनाव के नतीजों को नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा सुमित रोमाना कि वहां भी इसी तरीके की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हालांकि जो डिफरेंस था वो बहुत कम रहा था, लेकिन अब यही टक्कर साफ साफ टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा सकती है। अगर हम केरल के आंकड़े की बात करें तो बिल्कुल वेल प्रेडिक्टेड 43 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस, 31 सीटों पर बीजेपी 1 पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रत्याशित मुकाबला दिखाई दे रहा है वो बंगाल में 32 के साथ टीएमसी और बीजेपी 36 के साथ। रोमाना बिल्कुल, टीएमसी 32, बीजेपी 36। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 4 सीट आगे बीजेपी। शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 4 सीट की शुरुआती रुझान है। टीएमसी अब 1 सीट के साथ बढ़त बनाकर 33 पर पहुंच गई है। ये देखिए ड्रोन आ गया, ड्रोन आया, नंबर दिखाएगा आपको, नंबर दिखाएगा 32 पर टीएमसी, 36 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का गठबंधन है। इस ड्रोन के जरिए आप देख पा रहे हैं इस राजनीतिक पिच पर अभी बीजेपी ने पहली बार शुरुआती आधे घंटे में लीड बनाई है टीएमसी के ऊपर। बिल्कुल, खेला होवे की बात कही गई थी टीएमसी की तरफ से, और ऐसे में खेल के मैदान की ये पिच जिसके जरिए आंकड़े आपने देखे, टीएमसी और बीजेपी में फासला घटता हुआ। टीएमसी 35, बीजेपी 37, ये शुरुआती रुझान है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 8:28 हो रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि लड़ाई बिल्कुल बराबरी की है, कांटे की टक्कर। और दुबराजपुर से फिलहाल बीजेपी आगे। पंकज जी, बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बस तीसरे मोर्चे के हिस्से में सिर्फ हासन की सीट है, वरना कांटे का मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी में। बीजेपी बढ़त है, 37 सीटों पर है और बराबरी पर आ गया मामला, फिर से बराबरी पर आ गया है। 37 बराबरी पर ये मामला आ गया है। और ऐसे में आप देखना चाहिए आपको, हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनोज्ञा भी कर रही थी, दिबांग भी कर रही थी, नदी में बहते पानी का मिजाज क्या होता है। फिलहाल रुझानों का मिजाज क्या कह रहा है ये देख सकते हैं आप। रुझानों का मिजाज ये कह रहा है कि मामला बराबरी पर है, टीएमसी 37, बीजेपी 37, मामला बिल्कुल बराबरी का। फिर टाई हो गया, ऐसा लग रहा है टेनिस का मैच देख रहे हैं, लव होते होते लव होता, टाई हो जाता मैच। बिल्कुल रोमांच बना हुआ है। और ये शुरुआती रुझान है, अभी सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 8:29 ही हो रहे हैं। अभी आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं टक्कर, कांटे की टक्कर आगे बढ़ गई है टीएमसी। जी बिल्कुल, टीएमसी 40, बीजेपी 39, 1 सीट रुझानों में टीएमसी बीजेपी से आगे। हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है, हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है, 80 सीटों का रुझान आपके सामने है, 40 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी 39 सीटों पर, और हासन की इकलौती सीट है तीसरे मोर्चे। कूच बिहार से बीजेपी आगे है, दार्जिलिंग से बीजेपी आगे है। मतलब ये नॉर्थ बंगाल वाला इलाका और अलीपुरद्वार तो पहले ही हमने बताया था किस तरीके से बीजेपी जो है वो आगे है। तो नॉर्थ बंगाल वाले इलाके के अंदर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, ये एग्जिट पोल भी कह रहा था। जी हाँ बिल्कुल, और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीच में टोक रहा हूं, सिंगूर जैसी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। सिंगूर वो जगह जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर ने एक उछाल ली थी उस आंदोलन के बाद, उस सिंगूर में आज बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, शुरुआती रुझानों में सिंगूर सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। कैसे देखते हैं पंकज इसको आप? वाकई मैं भी बड़ा हैरान हूं, चूंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार थे और आखिरी वक्त पर उनको उम्र के हिसाब से कि 80 साल के हो गए, उनको बदल दिया गया, उनका टिकट कट गया, वो बीजेपी से उम्मीदवार हो गए। वहां बीजेपी के लोगों ने खिलाफत कर दी, और वहां सिंगूर जो प्रतीकात्मक सीट है वहां से अगर बीजेपी चल रही है तो बहुत बड़ा उलटफेर है। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं टॉलीगंज सीट। बाबुल सुप्रियो ने बढ़त बना ली है टॉलीगंज सीट पर। हालांकि यहाँ पर मंत्री उनके सामने आरूप विश्वास टीएमसी के थे, मतलब आरूप
विश्वास, मतलब मंत्री ममता सरकार के वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये शुरुआती रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो सत्ता विरोधी जो गुस्सा है लोगों के अंदर, ये कहीं ना कहीं मैं तो ये जानना चाहूंगा कि बाबुल सुप्रियो अगर जीत जाते हैं तो सांसद रहेंगे कि विधायक रहेंगे? पंकज, अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो उस हिसाब से वो तय करेंगे कि टॉलीगंज से जीतकर वो क्या करेंगे। लेकिन ये शुरुआत, फिर क्लियर कर दूं, ये शुरुआत है, ये रुझान है, ये रुझान है। पहले आधे घंटे में 81 सीटें हमारे सामने हैं। एक और सांसद बीजेपी के जिनको भी पार्टी ने टिकट दिया था, लॉकेट चैटर्जी चुनचुड़ा सीट से, लॉकेट चैटर्जी आगे, बाबुल सुप्रियो आगे, लॉकेट चैटर्जी आगे। तो क्या ये सांसदों को विधायकी के लिए चुनाव मैदान में उतारने वाला बीजेपी का दांव कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? सवाल ये भी पूछा जाएगा, जवाब मिलेगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। मैं बार बार दोहरा दूं, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी। ये बेहद शुरुआती रुझान है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती हो रही है। अभी ईवीएम खुले भी नहीं है, उनकी गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई है। झारग्राम सीट, वहां से बीजेपी आगे। पंकज जी हाँ, मैं उस जगह गया था और वहाँ पे अब जेपी नड्डा ने वहाँ रोड शो भी किया था। झारग्राम में माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी और वैसे ही शुरुआती रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट से।